सर SRI से 65 लाख जो वोटरों काटा गया उसका क्या कारण था सर? SIR से वोट को काटा गया, ये पहली बार देखा गया है कि पहले इलेक्शन कमीशन मतदाता को खोजते थे और जोड़ते थे। इस बार जो है इलेक्शन कमीशन मतदाता को अपने लिस्ट से हटा रहे हैं, वैसे मतदाता को रख रहे हैं जो लगता है कि पार्शियल नहीं है, वैसे मतदाता को रख रहा है कि जैसे कि एक पक्षीय काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। यदि SIR कहना जरूरी था तो उसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। मानते हैं कि कानूनन उनको अधिकार है SIR करने का, लेकिन बहुत कम समय में दिया गया। 11 को डॉक्यूमेंट दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस बात पर टिप्पणी कर चुके हैं कि इतना 11 कागज तो उन मतदाता से खोजते हैं जो मतदाता हमारे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अशिक्षित मतदाता अगर है तो हमारे बिहार में है। और जज साहब सबसे अपेक्स कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज कह रहे हैं कि इस 11 डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को सजेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन को कि भाई आधार कार्ड पर विचार कर लिया जाना चाहिए। यदि आधार कार्ड को रखा जाता तो हम समझते हैं कि जो 65 लाख मतदाता जो कटे हैं उसमें 5 मतदाता भी नहीं कटता जो जीवित होते। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले SIR के द्वारा जो कुछ लोगों का नाम काटा गया था, कारण बताया गया था वो मृत हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष वो मृत व्यक्ति के साथ चाय पे बुलाए और चाय पे बातचीत की है। इस पर आपको क्या राय है? अब तो ये तो इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन होना चाहिए। यदि नेता प्रतिपक्ष वैसे व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन के समक्ष या मीडिया में माइक में ला करके दिखा रहे हैं कि जिनको मृत साबित करते हुए उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है और वो व्यक्ति अभी जीवित है, तो इसी बात से परिलक्षित होता है कि कितना स्वच्छ किया गया है, कितना शुद्धता की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये तो इलेक्शन कमीशन के एक तमाचा है उसके क्रियाकलाप पर कि इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष भाव में जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, ऑटोनोमस है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है कि ऑटोनोमस रूप में वो काम कर रही है। आपको लगता है कि इस बार जो SIR के द्वारा जो लोगों को वोट में नाम काटा जा रहा है या फिर सर्वे किया जा रहा है तो उसमें धोखाधड़ी इलेक्शन कमीशन के तहत कहीं ना कहीं हुआ है? तो धोखाधड़ी कुछ भी कर रहे हैं इलेक्शन क्योंकि जो कमीशन। राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं और उन्होंने प्रमाणित किया है इलेक्शन कमीशन मीडिया वाले के सामने कि जिस लिस्ट के प्रूफ के साथ में, एविडेंस के साथ में, कि जो मृत व्यक्ति का नाम बता करके काट दिया गया उनके साथ वो बैठे हुए हैं मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठता है। एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन पर ये सवाल उठता जरूर है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को आपके इस मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जितना भी कोशिश करे किसी पार्टी से किसी पक्ष के लेकर के पक्षकार के रूप में इलेक्शन कमीशन जो अपनी भूमिका निभा रही है SIR के माध्यम से, तो इससे कुछ नहीं होगा। जनता जान चुकी है, जाग चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का मंशा क्या है, और जितना भी वोटर लिस्ट में नाम है, मतदाता है और वोट होगा, तो वो जो जिसके पक्ष में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है उसके विरुद्ध में वोट गिरेगा। इसमें हम लोगों को फायदा है, नुकसान कहीं से नहीं है। सर आज 15 अगस्त है सर, 15 अगस्त के लिए आपको क्या आपकी पब्लिक के लिए बोलना है? आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। 19वां स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग हिंदुस्तान के अंदर में मना रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी तक हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो हम लोगों को एक झंडे तिरंगे के नीचे एक जूता का प्रतीक है जो रखे हुए है, और एक खूबसूरत लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान में है। और आज हम हिंदुस्तानी लोग इस विषय को हमेशा याद करते हैं, हम अपने पूर्वज के नाम पे, कि आज जो है कि आज ही के दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे हिंदुस्तान में, और इसको झंडा फहरा करके और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी खिला करके खा करके हम लोग खुशी जाहिर करते हैं। और हम पूरे आवाम से ये अपील भी करते हैं कि इस कार्यक्रम को, इस झंडा तोलन के कार्यक्रम को हमेशा जारी रखें, हर्षोल्लास के साथ रहे। एक एक घर में तिरंगा लहराना चाहिए,
यही मेरा संदेश होगा लोग। सर देश तो आज़ाद है, पर देश का लोग आज़ाद है क्या? हाँ, देश आज़ाद है, अच्छा सवाल किया आपने। और देश के लोगों को आज़ाद है कि नहीं? सही रूप में आज़ादी तो तब माना जाएगा हिंदुस्तान के अंदर में। हमारे नेशन ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी कह चुके थे कि सैकड़ों साल लगा विदेशियों से आज़ादी पाने में हिंदुस्तान को, न जाने कितना साल लगेगा हमको अपने आप में आज़ादी पाने के लिए। तो सही आज़ाद होने के लिए हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों वर्ग, पुरुष और महिला दोनों वर्ग शिक्षित हो। यदि 100% शिक्षित हो जाएंगे, जिस दिन हम समझेंगे कि हमारा देश, देश के लोग भी आज़ाद हो चुके हैं। अच्छा, मैम से ले लीजिए आप।